हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 8, जो कि है हमारे चैप्टर सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु के टॉपिक हमारे खाने के परिरक्षक पर। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, DOE दिल्ली की ये वर्कशीट है हमारी, वर्कशीट नंबर 8, विषय विज्ञान, कक्षा 8 के लिए। छात्र का नाम में आपको लिखना है अपना नाम, और अध्यापक या अध्यापिका के नाम में आपको लिखना अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम। तो बेटा, जो हमारे टॉपिक चल रहा था सूक्ष्म जीव वाला, उसी टॉपिक के ऊपर हमारी आज की ये वर्कशीट है। और यहाँ पे हम खाद्य परिरक्षण के बारे में जानेंगे, जिसे कि फूड प्रिजर्वेशन भी हम कह सकते हैं। खाद्य परिरक्षण का अर्थ क्या है? देखिए, मान लीजिए आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है, क्योंकि जो आम है वो गर्मी के मौसम का फल है। और अगर सर्दी के मौसम में आम खाने का आपका मन कर रहा है, या फिर सर्दियों के जो फ्रूट हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, गर्मियों में आपका मन कर रहा है स्ट्रॉबेरी खाने का, तो आप क्या करोगे? तो जैसा कि हम जानते हैं, सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद रहते हैं, और यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे कि ताप, नमी आदि मिल जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। और भोजन का जो संदूषण है, यानी कि भोजन का खराब होना, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इससे क्या होता है कि खाने की जो वस्तु होती है उसका रंग और उसका स्वाद पूरी तरीके से बदल जाता है, और उसके अंदर बदबू आ जाती है, जिससे कि वो खाने के योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के निम्नलिखित विधियां का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने खाने को पूरा साल जो है आसानी से उसका मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दे रखे हैं खाद्य परिरक्षण के उपाय। सबसे पहला है रासायनिक उपाय। इसके अंदर जीवों और सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए उनके अंदर कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इन्हें परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। आप जो भी खाना बाहर से लेके आते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, तो कभी भी आप उन डिटेल्स को पढ़ के देखिएगा। उनके अंदर जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स आपको हमेशा मिलेंगे। ऐसा इसलिए ताकि इनके द्वारा जो सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट किया जा सके, या उनसे उस भोजन को बचाया जा सके। ठीक है, तो इन दोनों को, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट को परिरक्षक भी हम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है नमक के द्वारा परिरक्षण, यानी कि मांस, मछली, आम को अगर हम नमक से ढक कर रख देते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो जो कच्चा मांस होता है उसके ऊपर हम नमक को मल के और उसको रख देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर सूक्ष्म जीव नहीं पनपते। उसके बाद अगला है चीनी के द्वारा परिरक्षण। चीनी के प्रयोग से जो खाद्य पदार्थ होता है उनके अंदर नमी में जो है वो कमी आ जाती है, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। आपको पता है, ताप और नमी के अंदर ही सूक्ष्म जीव जो है वो अधिक गुणनखंड करते हैं अपने अंदर। तो जब चीनी का हम इस्तेमाल करते हैं किसी खाद्य पदार्थ में, तो उससे क्या होता है, उसकी नमी जो है वो रुक जाती है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों का खतरा कम हो जाता है। अगला है तेल एवं सिरके के द्वारा अचार, फल, सब्जी, मांस आदि को परिरक्षण तेल व सिरके के द्वारा हम करते हैं। आपने देखा होगा, हमारी मम्मी दादी जो अचार बनाती है, उस अचार के अंदर बहुत सा तेल और सिरका डाला जाता है। वो किस लिए डाला जाता है? ताकि सूक्ष्म जीवों से हमारे द्वारा बनाए हुए अचार या जो पदार्थ हमने बनाया उसको हम परिरक्षण उसका कर सके, उसको सूक्ष्म जीवों से बचा सकें। अगला है गर्म एवं ठंडा करना। आपने देखा होगा, बाहर जो है दूध की थैलियाँ मिलती हैं। आपने कभी सोचा, जो दूध है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है,
लेकिन जो थैली वाला दूध है उसको आप 2 दिन तक ऐसे का ऐसे फ्रिज में अगर रखते हैं तो उसको इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, दूध को उबालते हैं जिससे कि उसके सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ये है भोजन और दूध के बारे में। ठीक है। जो घर के अंदर दूध होता है उसको अगर हम उबाल के रख देते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो है वो दूध हमारा बच जाता है। एक यानी कि आप ये लगा सकते हैं 1 दिन के लिए आप उस दूध को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर भोजन बच गया है हमारा और उस भोजन को हम फ्रिज में रखते हैं तो भी जो हमारा भोजन है वो एज इट इज़ रहता है, उसके ऊपर सूक्ष्म जीव नहीं पनपते। तो अब इस गर्म एवं ठंडा करने से ही एक और प्रक्रिया ने जन्म लिया जो कि थी पाश्चुरीकरण, जो कि मैंने अभी आपको बताया था दूध की थैलियों का के बारे में कि उस दूध को हम 2 दिन तक फ्रिज में रख के और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं और उस दूध को थैलियों के अंदर भर लेते हैं। ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो और जो ये पाश्चुरीकृत दूध होता है इसको हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला जो है वो है भंडारण एवं पैकिंग, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में चीज़ों को रखना। आपको पता है वायु के द्वारा भी सूक्ष्म जीव जो हैं वो फैलते हैं, तो हम अपने भोजन को किसी ऐसी वस्तु के अंदर पैक कर देते हैं जिससे कि जो वायु है उसके अंदर ना जाए और उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो। तो देखिए मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों से उसकी सुरक्षा होती है। तो यहाँ तक की वीडियो आप सबको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऐसे 2 रसायन हैं जो कि परिरक्षक के तौर पर कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके बताओ। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके दिए गए हैं। रासायनिक उपाय है, नमक के द्वारा परिरक्षण है, चीनी के द्वारा है, तेल एवं सिरके के द्वारा है, गर्म एवं ठंडा करने का प्रोसीजर है, और नीचे है भंडारण एवं पैकिंग। तो इन चारों में से जो भी आपको ठीक लगे वही 4 आप लिख सकते हैं तरीके परिरक्षण के। हमारा अगला क्वेश्चन है अचार में अधिक तेल एवं नमक क्यों डाला जाता है। तो अचार के अंदर अधिक नमक और तेल इसलिए डाला जाता है ताकि उस अचार को हम परिरक्षित कर सके सूक्ष्म जीवों से। ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम से बनी किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो अचार से बनी हुई 4 चीज़ों में आप लिख सकते हैं आम से बने हुए पेय पदार्थ जैसे कि आम का रस। अब तो बाहर पैकिंग्स में जो मिलती है फ्रूटी वो भी क्या होती है, आम का रस ही होती है। तो आप लिख सकते हैं आम से बनने वाले पेय पदार्थ। उसके बाद आम का अचार। आम आपने देखा है आपको मार्केट में आम पापड़ भी मिलता है, तो वो भी क्या होता है, आम से ही बना हुआ होता है और उसको भी आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो आम से बने हुए पेय पदार्थ जैसे कि फ्रूटी, आम का अचार, आम का मुरब्बा और आम का पापड़ इत्यादि। ये 4 ऐसी वस्तुएं हैं जो आम से बनती हैं और इनको परिरक्षित करके हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अब मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।